आप हैं टीचिंग रिसर्च सेंटर पर और हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर यूनिट 8 और आईसीटी का पढ़ रहे हैं। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कल हम लोगों ने टोपोलॉजी कंप्लीट कर ली थी, ट्री टोपोलॉजी, जिसके बारे में हमने बताया था कि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन टोपोलॉजी से कभी कभार पूछा जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही रहते हैं, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में पहला स्टार्ट होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, इनके फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अंदर से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैन से, वो आज डिस्कस करेंगे। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में अगर आपको कोई नेटवर्क बिछाना है तो आप लैन का यूज करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में जो बिछा होता है, या लाइब्रेरी में जो वाईफाई यूज करते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है? लैन का, क्योंकि वो 2 से 3 किलोमीटर का दायरा होता है यूनिवर्सिटी के, किसी भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और जो लाइब्रेरी में वो हम कनेक्ट कराते हैं अपने लैपटॉप से, ईथरनेट जिसको कहते हैं, तो वो बेसिकली ये लैन का एग्जांपल है। 2 से 3 किलोमीटर में अगर आपको नेटवर्क डेवलप करना है तो आपका लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे याद रखना है इसकी कितने किलोमीटर? 2 से 3। स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? जब स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होगा ना, तो डेटा का फ्लो बहुत तेज़ी से होगा। नेटवर्क क्या है? स्मॉल ज्योग्राफिकल है, तो डेटा का फ्लो क्या होगा? बहुत तेज़ी से होगा। और एरर, जो उसमें गलतियां होती हैं, वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स ईथरनेट, वाईफाई। ईथरनेट होता है जो लैंडलाइन की तरह होता है, यूज़ होता है, जिसमें हम अपने कनेक्टर से अपने लैपटॉप को उसे कनेक्ट कराते हैं। और वाईफाई आप जानते हैं वायरलेस फिडिलिटी होता है, ठीक है। और इसका रेंज कितना होता है? तो 100 से 1000 Mbps की गति से आपका नेटवर्क चलता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें इसके बारे में जानना है। एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया है, एग्जांपल्स क्या हैं? ईथरनेट, वाईफाई, एंड देन स्पीड कितनी है? 100 से 1000 Mbps। नेक्स्ट आते हैं उससे थोड़ा बड़ा, 10 से 12 किलोमीटर एक टाउन के एरिया में, तो इसको कहते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। जो हमारे यहाँ डिस्क केबल्स नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, वो जो हमारे यहाँ डिस्क का केबल नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, वो इसी का एग्जांपल्स होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। 10 से 12 किलोमीटर साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। या फिर कई लैन मिल के आपको एक मैन का निर्माण करते हैं। जैसे हॉस्पिटल का लैन है, कॉलेज का लैन है, स्कूल का लैन है, फैक्ट्री। एक ही जगह पे कोई हॉस्पिटल का लैन है, कॉलेज का लैन, स्कूल का लैन और फैक्ट्री का लैन है, उसको आपको एक साथ जोड़ना है, तो आप यूज करेंगे मैन, ठीक है। इसके बाद फुल फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा होता है। ये एक जैसे स्टेट ले लो, स्टेट में अगर पूरे नेटवर्क बिछाना है, या फिर देश में ले लो, या फिर पूरे वर्ल्ड में ले लो, तो इस तरह के जो नेटवर्क डेवलप किए जाते हैं ये वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, ठीक है। ये लैन और मैन से दोनों से बड़े होते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट क्या है? एग्जांपल है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद कुछ और नेटवर्क्स हैं, ये मेन बेहद इंपॉर्टेंट 3 नेटवर्क थे, जिनसे यूजीसी नेट कई बार फुल फॉर्म या इनके अंदर से क्वेश्चन आपसे पुट करता है, ठीक है। फुल फॉर्म से या इनके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वहाँ से क्वेश्चन आपसे पुट होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे मैं मान लो कोई रईस आदमी है जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं और उसको लगता है कि उसका डेटा चोरी हो सकता है, तो वो अपने खुद के नेटवर्क को डिज़ाइन करता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क तो इंटरकनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंटर ऑन द इंडिविजुअल पर्सन वर्क प्लेस। जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जैसे अब हमारा मोबाइल जो है, हमारे मोबाइल से जो हॉटस्पॉट जनरेट होता है, ये मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। हमने अपने हॉटस्पॉट से किसी को कनेक्ट कराया, तो ये हमारा क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अ पैन प्रोवाइड डेटा ट्रांसमिशन एमन डिवाइस सच आ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, टेबल एंड पर्सनल डिज़ाइन। बेसिकली ये क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और इसके बाद एक आएगा, वो क्या होता है? जब बड़े आदमी जो होते हैं वो अपने नेटवर्क का डिज़ाइन करते हैं तो उसका यूज करते हैं, वो जस्ट इसके आगे आएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं रखने का। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन पर्सनल एरिया, खुद का मेरा नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क किसी कैंपस में यूज होता है, तो ये आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। वाईमैक्स का वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है, ठीक है। इसमें यहाँ स्पीड क्या होती है? 304 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, और ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है नहीं। WWL का केवल फुल फॉर्म याद रखिए, वायरलेस लोकल लूप। VPN ये वो करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनको लगता है कि उनके नेटवर्क में कोई इंटरफेयर ना करे, तो अपनी खुद का नेटवर्क बनवाती है, जिसको कहते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये उनका खुद का नेटवर्क होता है, ठीक है। VPN मतलब ये उनका खुद का नेटवर्क होता है, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता। अगर एक फिगर के द्वारा अगर हम समझें
एक फिगर के द्वारा हम समझे तो सबसे छोटा पेन पर्सनल एरिया, फिर उससे बड़ा लैन, फिर कैन, फिर मैन, फिर वैन। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखिए। अगर ऑर्डरिंग लगाने को आ गई तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप से फुल फॉर्म जानिए, वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, कैन, पैन, लैन, मैन, वैन। इनसे बेहद इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़िए। मैं वीडियो की स्ट्रेंथ केवल 10 से 15 मिनट इसलिए लगता हूँ क्योंकि आपका पेपर फर्स्ट, आप जितना फोकस करना है यूजीसी नेट पेपर सेकंड पे करिए। पेपर फर्स्ट आपका क्या होता है कि मतलब 15-20 मिनट डेली देख लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो वो मैं लाइव क्लास में करवाऊंगा, तो उसको आप लाइव अटेंड कीजिएगा। मतलब इससे रिलेटेड जब ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड मुझे प्रीवियस ईयर कराने हैं, तो वो 1 या 2 दिन में 1-1 घंटे की लाइव क्लास लेके हम लोग कंप्लीट करा देंगे। डेट आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ मानना ये है कि आप इन चीज़ों को जानते रहें। देखिए पेपर फर्स्ट क्या है, आपको डीप नॉलेज नहीं चाहिए, ऊपरी नॉलेज जानते सब रहें, गहन अध्ययन नहीं चाहिए। गहन अध्ययन तुम्हारा पेपर सेकंड में चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आप 10-15 मिनट डेली देते रहेंगे अपने जीवन के अमूल्य समय का, तो उससे आपका तैयार होता जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन अगर हो जा रहा है हमसे तो बेहद इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं 2020 के करीब मैं नेट JRF हो गया था, तो 2 पेपर नहीं दे पाया हूँ, एक 21 का नहीं दे पाया हूँ, एक 22 का नहीं, 20 तक के पेपर का तो मैं एकदम वो है। अभी इन 2 सालों का पेपर, उनको भी हम लोग प्रीवियस ईयर में शामिल करके उनके भी क्वेश्चन हल करेंगे। अगर वो हमसे हो जा रहे हैं तो देन हमारा काम है। आप 5 के 5 क्वेश्चन पे ना करिए, 4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, क्योंकि ICT 4 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन मान लीजिए आपसे फंस जा रहा है तो देन वहीं पे उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका मतलब मलाल ना रखिए कि हमसे 5 नहीं हो पा रहा है। 5 नहीं करना है हमको, तो 35 से 40 क्वेश्चन करेंगे, आप टॉपर में रहेंगे। और 30 से 35 रहेगा, मध्यम रहेंगे, और लोअर रहते हैं 25 से 30। 25 से नीचे रहने पर थोड़ा सिलेक्शन होने का चांस कम रहता है। सिर्फ यही हमको करना है। ठीक है, हम अपना एम इतना बड़ा नहीं बना लेंगे कि वो हमसे मतलब दूर चला जाए। ठीक है, एम छोटा छोटा बनाते हैं कि हमसे पूरा हो जाए। मान लो तुमने एम बना लिया कि हमको JRF निकालना है, अब तुम इस तरह से JRF थोड़ी निकलेगा। तुम्हें एम बनाना है कि पर डे हमको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। हर दिन का छोटा छोटा इफेक्ट जब वो जुड़ेगा तब एक दिन तुम्हारा JRF क्लियर होगा। तुम बड़ा एम बना के बैठ गए, सो ही रहे हो, सिर्फ एम ही बनाए हो, उससे काम चलने वाला नहीं है, उससे बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है। आप छोटे छोटे एम बनाइए। ठीक है, और इसके साथ आपके पेपर सेकंड पे आप मजबूत करिए। ठीक है, क्योंकि वो आप हायर में भी पूछा जाएगा, उसी से आपका PGT का एग्ज़ाम क्लियर होना है, उसी से आपका सब कुछ होना है। यहाँ पेपर फर्स्ट का काम है, तो पेपर फर्स्ट हमको इतना हो जाए कि हम 35-36 हमारे JRF के लिए काम हो जाए बस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इमेज वीडियो ऑडियो फॉर्मेट्स पे। ठीक है, किस फॉर्मेट में फाइल सेव होती है, तो इमेज के सारे हैं। ऊपर के 4 बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे JPEG, GIF, BMP, PNG बेहद इंपॉर्टेंट है। इन फाइलों में इमेज की फाइल का ये एक्सटेंसन है। ठीक है, फाइल के एक्सटेंसन है। ठीक है, JPEG यहाँ एक्सटेंसन यहाँ 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे JPEG का फुल फॉर्म पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंसन है इमेज का, JPEG, वेब, वैम, AVI। तो आप वहाँ पे JPEG आपका आंसर हो जाएगा। 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, या तो आपको किसी भी फाइल का एक्सटेंशन पूछ लेगा, या तो आपसे उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। और जो ऊपर के 4 हैं इमेज में बेहद इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड मोड पे आते हैं। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप JPG, GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, BMP बिटमैप, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, EXIF एक्सचेंजेबल इमेज फॉर्मेट, HEIF हाई एफिशिएंसी इमेज फाइल फॉर्मेट, BPG बेटर पोर्टेबल ग्राफिक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ऊपर के 4 बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिएगा, इनसे एक क्वेश्चन रहता है। ऑडियो का वेब फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट, MP3, MPEG जो होता है मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, ऑडियो लेयर 3, वैम वीडियो मीडिया ऑडियो, AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग, FAC फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड, ALC एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोड्स। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट फाइल्स एक्सटेंशन है जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, और आपको एक जगह प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि UGC नेट में दे दिया गया है फाइल फॉर्मेट तो आपको पूरा 100-200 फाइल फॉर्मेट रटा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 20 से 25 फाइल फॉर्मेट वो रटे जाएँ जो पेपर में आ रहे हैं। अगर इनसे हमारा काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इन फाइल फॉर्मेट को जो हम पढ़े हैं इनसे हम ऑप्शन को हटाएंगे और फिर उसके बाद हम आंसर मारेंगे।
पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं चाहूँ तो तुम्हें नोट्स बना के यूजीसी की दे दूँ 60-70-100-200 पेज की, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो हमें वो चीज़ पढ़नी है, अपनी पढ़ाई को शॉर्ट करना है। सिलेक्शन उसी दिन से आपका होगा जिस दिन से आपने पढ़ाई को शॉर्ट करना सीख गया। अब तुम एक ही चीज़ को, मान लो 10 पेज का है तुम्हारा, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, उसको पहली बार में तुम 10 पेज पढ़ रहे हो, दूसरी बार में भी 10 पेज पढ़ रहे हो, तीसरी बार में 10 पेज पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे पहले और तीसरे बार पढ़ने में डिफरेंस क्या है? नथिंग। तुम्हारे पहले और तीसरे बार में पढ़ने में कोई डिफरेंस नहीं है, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आप किसी चीज़ को पहले बार में 10 पेज में पढ़ रहे हैं, तो आप जब दूसरी बार उसको पढ़ें तो आपके पास ऐसी नोट्स होनी चाहिए दूसरी या तीसरी बार में ही कि आप उस 10 पेज को एक पेज में कन्वर्ट कर दें। ये कैसे होगा? ये सबसे आसान तरीका है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए यूजीसी नेट, जो जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, आप यूजीसी कर रहे हैं, पीजीटी कर रहे हैं, आप हायर कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका क्या होता है कि जिस पेपर की आप तैयारी करते हैं उसके प्रीवियस ईयर लगाइए। अब जब वो टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये बात दिमाग में जाती रहेगी कि फलाना लाइन इस बार प्रीवियस ईयर में पूछा है, फलाना लाइन इस बार प्रीवियस ईयर में पूछा है, फलाना लाइन इंपॉर्टेंट है, फलाना लाइन इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपकी पढ़ाई को मजबूत करेगा। आप पढ़ते जाइए, प्रीवियस ईयर नहीं लगाते, प्रीवियस ईयर और आप क्वेश्चन पेपर्स नहीं सॉल्व करते, आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं, चाहे जो एग्ज़ाम दे लीजिए। क्यों? क्योंकि नेट में अक्सर क्या होता है, पेपर फर्स्ट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो ऐसे हूबहू रिपीट नहीं होते, वो ऑप्शन के फॉर्म में रिपीट हो जाएंगे। आपको ऑप्शन पता होगा या फिर आपको वो तरीका पता होगा कि जिससे पेपर आप हल कर सकते हैं। जैसे मैं टीचिंग रिसर्च करता था तो यूजीसी नेट पूछता था इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, या इनमें से कौन सा है, तो तुमको है नहीं ढूंढना है, तुमको नहीं है ढूंढना, जस्ट उसका अपोजिट ढूंढना रहता है, और वो एक ही ऑप्शन में पड़ा रहता है। जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना, तो वो जो एग्जामिनर होता है वो किस हिसाब से पेपर का पैटर्न सेट कर रहा है, आपके दिमाग में आने लगता है कि फलाना क्वेश्चन इस पैटर्न से आया था, इसका ये आंसर होता है। तब आप वहाँ पे तुक्का अच्छे से बना पाते हैं, ठीक है। ऐसे तुक्का मार के आ जाएंगे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना, तुक्का मारने की नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है, तुक्का मारने के लिए भी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर लगाइए, अकल लगाइए, हो जाएगा, ठीक है। वो पूरा एक होता नहीं है जो फ़लसफ़ा पीछे के प्रीवियस ईयर हैं, वो एग्जामिनर ये छोड़ता है निशान छोड़ता है कि आप इस निशान को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो भाई सिलेबस तो बहुत वास्ट है, आपको वो निशा पकड़ना है। जैसे समटाइम्स कोई माउंटेन पे चढ़ा है और उसके निशा बन गए, या फिर कोई चीज़ें होती हैं, कोई जा रहा है, कहीं जा रहा है, वो पीछे आपके लिए निशान छोड़ के जा रहा है, तो आप उस निशान को देखिए कि किधर जा रहा है, ठीक है। अब वो आप उस निशान को जो जा रहा है तो उसका भी यूज कीजिए, और प्लस अपना दिमाग भी यूज कीजिए। हो सकता है वो आपको गलत दिशा में ले जाए, प्लस अपना दिमाग यूज करेंगे तो देन आपको सफलता को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। वीडियो फॉर्मेट है AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्स, MP4 मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि मोस्टली जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो कम देखते हैं, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए वो ज़्यादा वीडियो को देखते हैं, पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए एक तरफ से हमने जो ज्ञान अर्जन किया वो हम आपको बांट रहे हैं, तो आप बस एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आपको नोटिफिकेशन, या क्योंकि अभी वीडियो की टाइमिंग डिसाइड नहीं हुई है, वो 10-15 दिन में डिसाइड हो जाएगी, तो एक एक्यूरेट टाइम पे आएगा। तो उसके पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप सबको शेयर कीजिए, हम ये कहते हैं उनको शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारे क्लास में भीड़ बढ़े या वो वीडियो को देखा जाए। हम अगर 10 लोग भी देख रहे हैं तो वो सफल हों। हम ये नहीं चाहते कि उसके व्यूज़ बढ़ते जाएं और आप लोग उससे कुछ ज्ञान अर्जन करें। तो उनके लिए है जिनको ज़रूरत है, और हम आपको एक भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपका UGC नेट तो क्लियर कराए देंगे। JRF फिर मैं बोल रहा हूँ, नेट मेहनत से होता है, JRF आपकी किस्मत से होता है, ठीक है। तो हम आपको आपके साथ लगेंगे, आपको पूरा एक गाइडेंस देंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसे कोई दिक्कत होती है या वीडियो देखता है तो वो कमेंट कर दिया करे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई वीडियो देख रहा है, किसी को कुछ सबको सब समझ में आ जा रहा है। आप कमेंट करेंगे, मैं कोई भी पुराना वीडियो होगा जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा, आप कमेंट करेंगे, उस कमेंट का मैं देखूँगा, मैं उसका आंसर दूंगा। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, अगर आप वहाँ पे कुछ बोलते हैं तो आपको कुछ दिक्कत होती बताते हैं तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जैसे मान लो 2-3 महीने जितने भी यूनिट्स हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूनिट 10 तक रहेगी,
ठीक है। बस पेपर का मोड इंग्लिश और हिंदी क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने नोट्स इंग्लिश में बनाई थी। दिक्कत ये होती है कि वहाँ पे हिंदी हर बार चेंज हो जाती है, एक ही हिंदी को वो कई बार कई उससे पूछ लेता है, लेकिन इंग्लिश में वो मीनिंग सेम रहती है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि किसी भी टॉपिक का आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, मान लो यही है इमेज वीडियो फॉर्मेट, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। तो इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। अब फाइल एक्सटेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं तो तकलीफ दे है, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़िए। आप लोग को कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम जो है वो आपको पूरा प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अब जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर कीजिए। हम आपको शुरू से अंत तक पूरा सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। और जिसका ज्योग्राफी है तो अभी हम नया बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी में पीजीटी और हायर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे ओशनियोग्राफी का एक टॉपिक है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं उनको एक साथ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसी तरह क्लाइमेटोलॉजी, इसी तरह ओशनियोग्राफी। जब हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे 10 जितनी यूनिट हैं पूरा पीजीटी में, अभी हमारा फोकस पीजीटी में रहेगा, जितनी 5-6 यूनिट हैं इनके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आपको यूजीसी फिर उसके बाद हम लोग यूजीसी नेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जब इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब हम टॉपिक पढ़ेंगे। तब हम उस टॉपिक में जब पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि फ़लाना क्वेश्चन फ़लाना जगह पूछा गया, तो वो आपके दिमाग पे क्लिक करेगा, ठीक है। बहुत बहुत आप लोग ज्वाइन होते जाइए, बहुत बहुत आप लोगों का आभार, ठीक है। वीडियो फॉर्मेट है, ऑडियो वीडियो इंटरलिप्स। और मैं ये एक बार बोल दे रहा हूँ, डेली में बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना डेली बोलने से क्या होता है कि वीडियो की टाइमिंग बढ़ जाएगी और हम लोग ज़्यादा नहीं, हम इसलिए समझाते हैं कि अगर आप कमेंट करेंगे तो एक दिन हम आपको पूरी वो बताएंगे कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, लाइव क्लास में बताएंगे। पर उसके लिए कम से कम 10-15 लोग कमेंट करेंगे तो वो आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलिप्स, MP4 मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, MWB विंडोज़ मीडिया वीडियो, MOV मेटल ऑक्साइड वर्सीटर और FLV फ्लैश वीडियो फॉर्मेट, ठीक है। हम भी हिंदी मीडियम के ही हैं, इंग्लिश में गए हैं, हमें आज भी थोड़ा इंग्लिश की उसमें डाउट होता है स्पेलिंग्स में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए। हम कोशिश करते करते यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये कुछ थे ऑडियो वीडियो के। अब एक्सटेंशन, वर्ड फाइल के जो एक्सटेंशन है वो डॉक, ठीक है। ये 2007 के पहले था, ठीक है। डॉक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर 2007, ठीक है। डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। अब क्या है वर्ड फाइल, डॉक एक्स, ठीक है। एक्स मतलब होता है एक्सट्रीम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सट्रीम, ठीक है। PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट। पावर पॉइंट में 2 है, PPS है, PPX है। तो वो 7 के पहले PPS था, उसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड स्लो बिफोर पावर पॉइंट 2007। PPX माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड स्लो बिफोर मतलब 2007 से पहले। ये फुल फॉर्म नहीं है, ये बस बताया गया है, फुल फॉर्म तो यहीं तक है, S तक, ठीक है। फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को PPT कहते हैं। X लग जाएगा तो 7 के बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सट्रीम, X का एक्सट्रीम होता है, स्लाइड स्लो एक्सट्रीम। डॉक्यूमेंट में X लग जाता है तो वो एक्सट्रीम होता है, ठीक है। PSD का एडोब फोटोशॉप फाइल होता है। RTF का रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है एक्सेल का, क्योंकि इसका क्या है, PPS हो गया, पावर पॉइंट स्लाइड डॉक्यूमेंट डॉक हो गया, इसका क्या हो गया, PPT हो गया। लेकिन एक्सेल का सबसे अलग है, इसलिए बार बार पेपर में पूछा जाता है। XLX, ठीक है। XLS पहले था, 7 से पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क बिफोर एक्सेल 2007, ठीक है। एक्सेल वर्क स्प्रेडशीट है, ठीक है। अब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क, ठीक है। एक्सेल वर्क जो है बिफोर आफ्टर 2007 है, ठीक है। HTML का हो गया आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बिन का हो गया बाइनरी कॉम्प्रेस्ड फाइल, जो कॉम्प्रेस्ड फाइल होती है, जैसे .bin लिख के आता है तो उसका होता है बाइनरी कॉम्प्रेस्ड फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद WKS WPPS, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स फाइल है। फिर कुछ एक क्वेश्चंस पूछा जाता है, इनमें से कौन से कॉम्प्रेस्ड फाइलें होती हैं, तो PKG पैकेज फाइल नेम एक्सटेंशन, ठीक है। PKG आपकी कॉम्प्रेस्ड फाइल है, ठीक है। बाइनरी कॉम्प्रेस्ड फाइल है, जिप कॉम्प्रेस्ड फाइल है। तो इन सब का पता रहेगा। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्रेस्ड फाइल है, ठीक है। तो इन्हीं से आता है PKG, जिप, बिन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। DPI यहाँ पे एक छोटा सा दिया है, डॉट पर इंच कहते हैं। ये प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापता है। प्रिंटर हमने पढ़ाया था ना, प्रिंटर एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है जो कि इसका रेजोल्यूशन आपका DPI मापता है, जिसे डॉट पर इंच कहते हैं। वाईफाई आपका वायरलेस फिडेलिटी होता है,
आज हम लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ी है जो हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट थी। कल एक टॉपिक पढ़ेंगे नेट के आईसीटी के सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ईमेल। कई चीज़ें हैं उनको हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा ईमेल। क्लास मिस ना कीजिएगा, वीडियो देखिएगा। हाँ, एक चीज़ हम आपसे और आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप आधा देख रहे हैं मतलब स्टार्टिंग से, मतलब एक वीडियो आपने देखा तो दूसरा भी देखिए, तीसरा भी देखिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी नॉलेज जुड़ती चली जाएगी। आप 2 देख के रुक जा रहे हैं, फिर कहीं और वीडियो देख, जहाँ भी आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं देखिए, जहाँ भी देखिए आप पूरा कीजिए। होता नहीं है कि आप अगर ने स्टार्ट कर दिया तो वो मतलब आपने आगाज़ कर दिया तो अंजाम तक पहुँचाइए। आप जहाँ भी देख रहे हैं, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपकी लाइफ किधर जा रही है। तो आप जहाँ भी कुछ स्टार्ट कीजिए वहाँ पूरा भरोसा रखिए। एक चीज़ होता है ना भरोसा, जैसे भगवान पे हम लोग को भरोसा होता है, वैसे टीचरों पे भरोसा कीजिए। ठीक है, एक बार आप भरोसा बनाइए, उसके बाद उस पर भरोसा रखिए। ठीक है, फिर आप उस पर काम पे डट जाइए। बार बार आप टीचर चेंज करिए, ये करेंगे तो आपकी ज़िंदगी इसी में बीत जाएगी। क्योंकि आप जो मन होता है वो कहीं संतुष्ट होगा ही नहीं, वो कहीं संतुष्ट नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही क्लास हम लोग रखते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेहद इसी अंदाज में हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने कार्यक्रम को। धन्यवाद।